बड़े गौर से सुनना मेरी माँ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा। हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे। हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी। मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप, बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना सवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है, नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है। मगर हाँ, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने उसे। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुनकर के हमें अजीब लगता है अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा, मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात की। आपने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनकान तालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से 24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है, और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला कि भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात तो अलग बात है, अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां ये बात याद रहे कि ये मामला मियां बीवी का जो मामला है ये एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग गई, अब उड़ा रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है ये। या शौहर ने मना कर दिया फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मर्द मौलवी से ये सवाल नहीं करता, सब ये चाहते बीवी को मुझे मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आपने फरमाया अंतुतिमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ।
तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो। तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तकसुहा इज़्ज़त तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुकब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई, आप माशाअल्लाह बड़े चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है, 5 टाइम की नमाज के आप पाबंद हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मगर एक चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे शौहर नहीं है, तो आप अच्छे नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा हूं। मैं एक अच्छा शौहर भी हूं, मैं एक अच्छा बाप भी हूं। अम्मा आयशा से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? अम्मा आयशा ने फरमाया, काना यामलु फी बैतिही। अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में जिस तरीके से और मर्द अपने घर की औरतों के कामों में हाथ बटाते हैं, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। अपने बहुत सारे काम अल्लाह के रसूल खुद कर लेते थे, बीवी को गुलाम बना के नहीं रखते थे, बीवी को नौकरानी बना के नहीं रखते थे। तो ये बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि वो बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा थोड़ा आगे निकल गए, हजरत आयशा आपके साथ थी। आपने फरमाया, आय आयशा चलो सन्नाटा हो गया है, चलो हम दोनों दौड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन दौड़ में आगे निकलता है। अम्मा आयशा नई नई शादी हुई थी, दुबली पतली थी, वजन कम था। जब दौड़ने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए और अम्मा आयशा आगे निकल गई। अम्मा आयशा को बहुत मजा आया, उन्होंने हंसते हुए फरमाया कि अय अल्लाह के नबी, इन्नी कद सबक़्तु का, मैं तो आपसे आगे निकल गई, आप तो पीछे रह गए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा गए, खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक और सफर था, उस सफर में भी आपने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ, और इत्तेफाक से उस सफर में भी हजरत आयशा आपके साथ थी। आपने फरमाया, आयशा बहुत दिन हो गए, चलो एक बार फिर हम दोनों रेस करते हैं, दौड़ का मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अब इस मर्तबा मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा बदन थोड़ा फरबा हो गया था, मेरे बदन पे थोड़ी चर्बी आ गई थी। जब इस मर्तबा मैं दौड़ने लगी तो मैं पीछे रह गई और अल्लाह के प्यारे नबी आगे रह गए। अल्लाह के नबी ने हंसते हुए फरमाया, हाज़िही बितिलका, आय आयशा शायद तुम भूल गई, उस दिन का बदला आज मैंने ले लिया। ये अल्लाह के रसूल का वाकया मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये सीरतुन नबी का वाकया आपको बता रहा हूं। अल्लाह के नबी इस तरीके से अपनी बीवियों से हंसी मजाक भी करते थे, उनके जज्बात। एक मर्तबा मस्जिद नबी में हबशी लोग नेज़ों का खेल खेल रहे थे, हजरत आयशा उचक उचक के देख रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा तुम देखना चाहती हो? अल्लाह के नबी खड़े हो गए और हजरत आयशा अल्लाह के रसूल के कंधे पर सर रख करके उस खेल को देखने लगी, और तब तक देखती रही जब तक थक न गई। जब थक गई, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या बात है? कहा, अल्लाह के नबी अब मैं अंदर जाती हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी इस तरीके से अपनी बीवियों के जज्बात का ख्याल रखते थे। मेरे भाइयों, रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, रिश्ते कानून के डंडे से नहीं चलते हैं, रिश्ते कुछ मान कर कुछ मनवा करके चलते हैं। बीवी ये सोचे शौहर मेरे इशारों पे नाचे, शौहर ये सोचे कि बीवी मेरी गुलाम बन जाए, ऐसे काम नहीं चलता है। ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये सुकून का रिश्ता है। घर को अगर जन्नत बनाना है और घर वालों को जन्नती बनाना है तो हमें इन चीजों का लिहाज रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट और बात करके बात खत्म कर रहा हूं, 2 बजने वाले हैं। आखिरी चीज ये है मेरे भाइयों कि हम अपने घर में नेक लोगों को दावत दें। अगर हम चाहते हैं हमारे घर वाले जहन्नम की आग से बचें और हमारे घर वाले नेक बने, तो नेक लोगों को आप घर में दावत दें, उलमा को दावत दें, सालेहीन को दावत दें। आपके दस्तरखान पे नेक लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे, आपके बच्चे अदब सीखेंगे, आपके बच्चे इस्लाम सीखेंगे, आपके बच्चे ईमान सीखेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम
अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, और अल्लाह जो ईमान वाला मेरे घर में दाखिल हो तो उसको भी बख्श दे। पता ये चला कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने घर में ईमान वालों को दावत देते थे। आप अपने घर में शराबियों को बुला के खाना खिला रहे हैं, जानियों को बुला करके अपने दस्तरखान पे दावत दे रहे हैं, इससे घर में बरकत नहीं आएगी। नेक और सालेह लोगों को आप दावत दीजिए। और आखिरी चीज ये है मेरे भाइयों कि आप जो है दुआ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बुराई है, आपका बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, आपकी बीवी अल्लाह की नाफरमान है, आप उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। 2 दुआएं मैं सिखा रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। पहली दुआ आपको कुरान के 19वें पारे में मिलेगी। 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिर में आपको ये दुआ मिलेगी। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ अल्लाह से करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा। आए अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। आपकी बीवी बच्चे आपकी आंखों की ठंडक कब बनेंगे? जब आपकी बीवी आपको नमाज के लिए उठाएगी। फजर की 5 बजे अजान हो रही है, अजान की आवाज आपके कानों में जा रही है और आप कंबल ओढ़ के लेटे हैं और बीवी आपको झिझोड़ करके उठाती है, उठिए जाइए नमाज पढ़िए। आपको सिगरेट पीता हुआ देख करके आपकी बीवी टोक रही है। ये चंदे आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल करे। मुझे नाम नहीं पता किसने ताउन किया है, अल्लाह कबूल करे। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाइयों कि आपकी बीवी और बच्चे जब अल्लाह के फरमा बरदार बनेंगे तब आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे। ईमान वाले ये दुआ करते कि अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, और ऐ अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे, इतना नेक बना दे, दुनिया मिसाल दे। मुत्तकी लोग ऐसे होते हैं, नेक लोग ऐसे होते हैं। एक दुआ आप ये याद कर लीजिए। और दूसरी दुआ जो हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, उस दुआ को याद कर लीजिए, रब्बी ग़फ़िरली। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आए अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को भी नमाज का पाबंद बना दे। आए अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। अपने बच्चों के लिए दुआ किया करो मेरे भाई, अपनी औलाद के लिए दुआ किया करो, अपनी औलाद के अकीदे के लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मरते दम तक मेरे बच्चों को तौहीद पर रखना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी दुआ करते हैं, रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। आए अल्लाह इन बुतों की वजह से बहुत सारे हलाक हो गए। वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। आए अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को तो बुतों से बचाना, मेरे बच्चों को तो शिर्क से बचाना। अपनी औलाद की जैसे दुनिया की फिक्र करते हो मेरे भाई, अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र किया करो। जब भी दुआ के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाया करो, अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी दुआ किया करो।